दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले एक योजना लागू की थी जिसका नाम है वन मित्र योजना। और दोस्तों, ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वन मित्र योजना को प्रॉपरली उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जो वन मित्र को काफ़ी परेशान कर रही हैं। और सरकार की ये बहुत बड़ी गलती, मैं इसको बोलूँगा कि ये गलती की है सरकार ने, क्योंकि उसमें सबसे पहली गलती, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी गलतियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली गलती तो ये है कि सरकार ने उसको कौशल रोजगार के अंतर्गत इस योजना को लागू करना चाहिए था, जो नहीं किया सरकार ने। हालांकि इसको कौशल रोजगार के जरिए ही इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया, इसको मैनुअली लागू कर दिया। दूसरी गलती यह है कि जितने भी वन मित्र हैं इनको प्रॉपरली एक ट्रेनिंग नहीं दी गई। ट्रेनिंग के हिसाब से, जैसे प्लानिंग के हिसाब से काम होता है ना, उस प्लानिंग के हिसाब से इस योजना को लागू नहीं किया। प्रॉपरली वन मित्र को ट्रेनिंग नहीं मिल पाई इस चीज की। तीसरी गलती की बात करें, तीसरी गलती की बात यह है कि बगैर प्लानिंग के जो काम किया इन्होंने, उससे वन मित्र इतना परेशान है कि आज फिर से ऐप नया अपडेट मांग गया, फिर से नया अपडेट मांग गया। वन मित्र को पता नहीं है आपको क्या करना है, वन मित्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन जैसे तैसे करके वन मित्र ने कुछ गड्ढे खोद भी दिए हैं। अब कुछ वन मित्रों का कहना, मेरे पास एक वीडियो आई थी, मेरे पास एक कमेंट आया था, कुछ वन मित्रों का कहना है कि वो पौधे लगा रहे हैं, तो पौधे लगाने के बाद वो पौधे वेरीफाई नहीं हो रहे उनके। अब इसमें गलती किसकी? वन मित्र की नहीं है इसमें गलती। वन मित्र काफी परेशान है इस चीज को लेकर के। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधेश्याम और आप देख रहे हैं GWS न्यूज हरियाणा। और दोस्तों, आपको बता दें कि मैं किसी सरकार को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, कि मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। जितनी भी सरकारें हमारी आती हैं वो यही काम करती है। सरकार काफी सारी घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन अभी अचानक से एक इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद वो योजनाएं सब बेकार हो गई हैं। जितनी योजनाएं अभी फिलहाल हाल ही में सरकार ने जिनकी घोषणा की थी, क्योंकि उन पर सरकार अब काम नहीं कर सकती, किसी भी हालत में काम नहीं कर सकती अब, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो सरकार की ये गलती है कि सरकार को पहले से ही जो काम करना था, जिस चीज की प्लानिंग करनी थी, वो पहले से ही कर देना था, क्योंकि सरकार को पता था कि नजदीक ही इलेक्शन है, जल्द ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो सरकार को ये सारे काम पहले ही कर देने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अंत में ये काम किए हैं ताकि लोगों को बहकाया जा सके। दूसरी बात दोस्तों, एक तरफ है मनरेगा मेट और मजदूर। अब मनरेगा के मेट जितने भी साथी हैं, उन्होंने काफी बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं, काफी बार उन्होंने रैलियां भी की हैं, काफी बार उन्होंने काफी कुछ किया है, संघर्ष, लेकिन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल इतना सा भी ध्यान नहीं दे रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सरकार है। दूसरी बात कि जितने भी मनरेगा के जो मजदूर हैं, उन मजदूरों की अगर बाय द वे किसी भी कारण, लगा लो बाय द वे किसी भी कारण, अगर उनकी डेथ हो जाती है काम करते टाइम, काफी बार सांप ने भी काटा है लोगों को, क्योंकि जब वो सफाई करते हैं किसी भी नहरी नाले का या फिर नहर का, तो वहां पे उनको काफी लोगों को सांप ने भी काटा है। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार जब उसकी अगर किसी कारण काम करते टाइम अगर डेथ हो जाती है किसी भी मजदूर के, तो सरकार उसको 25,000 रुपए सरकार देगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताओ, 25,000 बहुत मोटी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। तो इस करके गरीब आदमी कहाँ उसको रखेगा? गरीब के पास तो एक छोटा सा मकान है, उसमें 25,000 वो कहाँ रखेगा? दूसरी बात कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये 25,000 रुपए एक गरीब की डेथ पे देने के बारे में, वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसने भी ये योजना लागू की है कि 25,000 रुपए एक मजदूर को दिए जाएंगे अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कहाँ रखेगा? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सरकार से कि सबसे पहले तो उसको एक घर बना के दिया जाए, बहुत बड़ा घर, और उसमें एक तिजोरी बनाई जाए जिसमें वो 25,000 अपने रख सके, क्योंकि उनके पास जगह की भी कमी है और तिजोरी की भी कमी है। तो उनके पास 25,000 रुपए रखने के जगह नहीं है। बहुत शर्म की बात है। जो मनरेगा की जो मजदूर है, उनकी पर डे की जो दिहाड़ी, में इसको बोलूंगा, पर डे की जो उनकी इनकम है वो बहुत कम है। इसमें गुजारा नहीं होता। आज की महंगाई को लेकर के देश को जागना पड़ेगा, देश के युवाओं को जागना पड़ेगा। जितने भी वन मित्र हैं, वन मित्रों ने काफी संघर्ष कर रहे हैं, वन मित्र भी, और काफी बार CM हाउस भी गए हैं, लेकिन वही बात है कि सरकार सुनाई नहीं कर रही। तो वन मित्र को कौशल रोजगार में जोड़ा जाए, और मनरेगा के जो मेट हैं उनको भी पक्का कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। उनकी डिमांड क्या है? जो मनरेगा के मेट हैं उनको एक पंचायत उनका डिसाइड करती है, अगर अगली पंचायत कोई भी नई पंचायत बनेगी तो मनरेगा के मेट को हटा दिया जाएगा। पंचायत दोबारा अगर पंचायत चाहे तो
दूसरी बात है कि पंचायत से हटा करके उनको एक रेगुलर बेस पे पक्का कर दिया जाए मनरेगा के जो मेट हैं। और दूसरा, वन मित्र जितने भी हैं उनको कौशल रोजगार में लिया जाए, ये सरकार से विनती करता हूँ। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।